प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साच, मंगलमय सुख साच। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होती है।
जैसे जलते हुए दीपक की ज्योति से दीपक की मिट्टी प्रकाशित होती है और उसी ज्योति से धुआं भी प्रकाशित होता है। यदि ज्योति न हो, अंधेरे में मिट्टी और धुआं प्रकाशित न होगा। ज्ञानी को यह जागृति रहती है, मैं चैतन्य ज्योति और यह शरीर, यह मिट्टी और आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के विकारी भाव, ये विकारी भावों का धुआं चैतन्य ज्योति से अत्यंत न्यारा है। चैतन्य ज्योति की जागृति, बस यह जागृति ही धर्म है। फिर मिट्टी की स्थिति कैसी है यह महत्वपूर्ण नहीं, और धुएं की स्थिति कैसी है यह महत्वपूर्ण नहीं। यह बोध, यह जागृति ही धर्म है। और फिर तुम देह में कहां हो, किस प्रकार हो, किस स्थिति में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी यह अनुभूति आत्म जागृति। जैसे किसी एक व्यक्ति ने एक दर्पण हाथ में लिया और दर्पण यहां रखा, सामने जो दीवार है यह दीवार दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। फिर दर्पण को घुमाया तो फिर दूसरी दीवार दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। फिर दर्पण को घुमाया कि तीसरी दीवार प्रतिबिंबित होती है। चौथी दिशा में जो दीवार, वो दीवार प्रतिबिंबित होती है। चारों दिशाओं में दर्पण को घुमाया, चारों दीवारें दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। फिर भी कोई भी दीवार दर्पण में मिलती नहीं, मिल सकती नहीं, सिर्फ प्रतिबिंबित होती है। और ऐसा ही चैतन्य दर्पण का, ज्ञान दर्पण का स्वरूप है कि आत्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में यह मनुष्य भव की यह दीवार, यह राख की दीवार प्रतिबिंबित होती है। यह शरीर ये एक दीवार है और यह दीवार आत्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। और यहां से दर्पण बदले और देवलोक में जाए तो दूसरी दीवार, देवों का जो शरीर, वह शरीर प्रतिबिंबित होगा। तिर्यंच हो, पशु पक्षी जीव जंतु, वो दीवार प्रतिबिंबित होगी। नरक में नारकी का शरीर हो, वह दीवार भी ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होगी। और अनंत काल का लंबा यह काल, अनंत बार अनंत दीवारें ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हुई, फिर भी कोई भी दीवार दर्पण में मिली नहीं। और यही दर्पण, यह ज्ञान दर्पण, यह चैतन्य दर्पण, यही मैं हूं और यही मैं हूं। यह जागृति, इस जागृति का नाम ही धर्म है। और फिर तुम देह के साथ हो, फिर भी तुम देहातीत हो। सारी दुनिया तुम्हें देखती है कि तुम शरीर के साथ हो, मगर तुम ही अनुभव करते हो कि तुम देह के पड़ोसी हो, तुम राख की दीवार के पड़ोसी हो। दुनिया यह कहती है कि यह शरीर अभी शरीर है, राख होगा। मैं ज्ञान दीपकों से, साधकों से यह कहता हूं कि यह देह
राख होगा ऐसा नहीं, ये राख है, ये राख की ही बनी हुई दीवार है। जैसे ये दीवार है, सीमेंट, पत्थर, ईंट, रेत, पानी, इन सब से ये दीवार बनी है। हड्डी, मांस, खून, चमड़ी, इससे ये दीवार बनी है। और इस दीवार में मैं कहीं पर भी नहीं हूं। ये दीवार जो तुम्हें दिखती है, वहां मैं कहीं पर भी नहीं हूं। कल मैं यहां आया, कुछ साधकों ने मुझसे कहा, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, आपको देखना था, बहुत दिन से इंतजार हो रहा था, आज खुशी हुई, आपको मिले, आपको देखा। तभी मुझे यह विचार आया, तुमने तो मुझे देखा ही नहीं। तुमने जिसे देखा, मेरी पड़ोसन को देखा। मेरी पड़ोसन ये राख की दीवार। तुम्हारा मुझसे तो परिचय हुआ ही नहीं, तुम तो मुझसे मिले ही नहीं। यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो यह एक अनिवार्य शर्त है कि तुम अपने से मिल लो। यदि तुम अपने से मिलोगे, फिर तुम जहां देखोगे वहां तुम्हें वही दिखाई देगा जो तुम्हें अनुभव हुआ, और यह अनुभूति तुम्हें हो सकती है। ये शरीर के परमाणु, इनमें मैं कहीं पर भी नहीं, इनमें मैं कहीं पर भी नहीं। और फिर तुम किस अवस्था में हो, किस स्थिति में हो, यह महत्वपूर्ण नहीं। ये शरीर की स्थिति कैसी है, यह महत्वपूर्ण नहीं। तुम अपने चैतन्य महल में वास करते हो। इस शरीर के निर्माण से पहले, इस राख की दीवार के निर्माण से पहले मेरा महल था, और राख की दीवार के बिखरने के बाद भी मेरा महल रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति महल में ऐसा स्थित और खिड़की से देखता हो, उस महल के पड़ोस में जो दीवार बनी है उस दीवार को देखता हो, महल में से बाहर न निकलता हो, महल में रहकर के ही पड़ोस में बनी दीवार को देखता हो, ऐसे ही ज्ञानी इस शरीर को देखते हैं। इस शरीर को देखते हैं कि मैं अपने चैतन्य महल में रहकर ज्ञान की खिड़की से मेरी पड़ोसन यह राख की दीवार को मैं देखता हूं, और वह दीवार गिरे, वह दीवार पलट जाए, मैं निश्चिंत हूं। एक ही कारण है, क्योंकि जब मुझे महल के बाहर निकलना नहीं और दीवार को मेरे महल में आना नहीं, फिर वह दीवार कौन सी कैसी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने महल के बाहर तो निकलने ही वाला नहीं, और कोई भी पड़ोसन मेरे महल में आने वाली नहीं। यह जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। यह जागृति प्रति समय बनी रहे। फिर तुम्हें यह प्रयास न करना पड़ेगा विकारों से छूटने के लिए। विकार का भाव सहज ही उत्पन्न न होगा, क्योंकि जहां देखा वहां तुम्हें चैतन्य परमात्मा दिखाई देगा। इसलिए तुम्हें कोई स्त्री, कोई तुम्हें पुरुष उस रूप में न दिखाई देगा। तुम्हें ये सारी दुनिया चैतन्य परमात्माओं का मेला है, चैतन्य परमात्माओं का मेला भरा है। बस यह जागृति प्रति समय बनी रहे, यह जागृति प्रति समय बनी रहे। चेहरा गंदा है, दर्पण के सामने देखा, गंदा चेहरा दिखाई दिया, गंदा चेहरा दिखाई दिया। अब क्या करें?
कि कपड़ा लिया और दर्पण को साफ किया। दर्पण को साफ करने से साफ चेहरा नहीं दिखाई देता। दर्पण को साफ करने के बाद तो और गंदा दिखाई देने लगा, क्योंकि दर्पण साफ हुआ। दाग चेहरे पर था और साफ किया दर्पण को। चेहरे पर जो दाग है उस दाग को हटाए, फिर कोई भी दर्पण सामने आए चेहरा साफ दिखाई देगा। जो भी व्यक्ति आपके सामने आते हैं उन्हें मैं कहता हूं कि यह सब दर्पण है। यदि आपको दिखता है कि यह पापी है, यह हिंसक है, यह झूठा है, यह चोर है, इसका चारित्रहीन है और यह कितने परिग्रह को इकट्ठा करके बैठा है, यह कितना बड़ा पापी है, जहां भी आप देखो वहां आपको पापी अभी दिखते हैं। इसलिए क्योंकि पाप यहां है। और जैसे ही तुम्हें अनुभूति हो कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, और फिर तुम जहां देखो परमात्मा परमात्मा परमात्मा, क्योंकि तुम्हें एक एक व्यक्ति एक दर्पण की भांति दिखाई देगा, जिस दर्पण में तुम अपने को ही देखते हो। तुम जिन्हें देखोगे उनमें तुम अपने को देख सकोगे। और फिर मुसाफिर की भांति तुम्हारा जीवन प्रारंभ होगा। मैं राख की दीवार का पड़ोसी, मोक्ष मार्ग का मुसाफिर, मुसाफिर की भांति तुम इस देह के परमाणुओं को देख सकोगे, देख सकोगे। यह दशा तुम्हें प्रकट होगी, यह दशा तुम्हें प्रकट होगी। कल श्रद्धा ने गाना गाया, भजन गाया, मैली चादर। उस समय ही मुझे यह विचार आया, मैली चादर ओढ़ के मैली चादर, ये शरीर, ये मैली चादर है, ये मैली चादर है। तभी मुझे समय सार स्मरण में आया था। जैसे कोहू जन गयो धोबी के सदन तीन, पहिर्यो परायो वस्त्र मेरो मानी रयो है। धनी देखी कहे भैया यह तो हमारो वस्त्र, चिन्हे पहचानत ही त्याग भाव दीनो है। जैसे कोई व्यक्ति धोबी के पास जाए और धोबी के पास जाए और वहां से कपड़ा लेकर के आए, ऐसे ही समझो कि चद्दर लेकर के आ गया। जैसे कोहू जन कयो धोबी के सदन तीन, पहिर्यो परायो वस्त्र मेरो मानी रहो। किसी पराये का कपड़ा लेकर के आ गया था और पहन लिया। बाजार में निकला, उस कपड़े का मालिक मिल गया। मालिक ने कहा, अरे भैया यह तो हमारा वस्त्र, यह तो मेरा है। कि क्या पहचान कि यह तेरा वस्त्र है? उस कपड़े के मालिक ने पहचान बताई कि यह रही निशानी। तुरंत ही वो कपड़ा उतार करके दे दिया। यह पहचान हो गई कि यह मेरा नहीं। फिर उतरने में देर नहीं लगती। यह पहचान होना बहुत अनिवार्य है। ऐसा ही मुझे बार बार यह विचार आ रहा था। मैली चादर, मैली चादर, मैली चादर, मैली चादर है। यह इतना बड़ा अपराध नहीं, मगर यह जो मैली चादर है वो भी पराई है, मेरी नहीं है। मेरी होती तो मैली भी चल जाती, मगर यह तो पराई है। यह मैली चादर, यह मैं नहीं, यह मैं नहीं। और आज का यह कार्यक्रम आप सब आए परमात्मा के द्वार
पर यहां आपने प्रवेश किया, सब ना धो करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, गंदे कपड़े पहनकर प्रवेश नहीं मिलता। गंदे कपड़े पहनने वाले को प्रवेश नहीं मिलता। फिर ये मैली चादर, ये मांस, ये खून, ये हड्डी, ये चैतन्य परमात्मा मैली चादर को ओढ़ करके परमात्मा के द्वार पर जाना चाहे, प्रवेश कैसे मिलेगा? परमात्मा के द्वार पर आप पहुंचना चाहो, मैली चादर को उतारना होगा। मैली चादर को उतारने के लिए तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना कि मैली चादर पड़ी रहे तो पड़ी रहे, तुम अंतर में ऐसे डुबकी लगाओ कि मैं चैतन्य परमात्मा, और तुम्हें पता ही नहीं कि कहां गई मैली चादर। यही मैं हूं, यही मैं हूं। फिर तुम पड़ोसी होते नहीं हो। तुम इस राख की दीवार के पड़ोसी होते नहीं हो। पड़ोसी तो पहले भी थे, मगर मालिक बनकर के मान रहे थे स्वयं को। पकड़ छूट जाती है शरीर की। जैसे ही अनुभूति हुई आत्मा की, फिर देह की पकड़ छूट जाती है। अभी जो फर्क पड़ रहा है, जैसे चाकू लिया, ब्लेड लेकर के यहां काटा, इस चमड़ी को काटा तो कितना दर्द होता है, अरे मैं कट गया, मैं कट गया। और यहां ये कपड़े यहां यदि काटा तो इतना फर्क नहीं पड़ता, 200 रुपये का नुकसान हुआ। यहां भी कटा, मगर कितना चिल्लाए कि मैं कट गया, मैं कट गया। और यहां भी कटा कि अरे मगर कोई बात नहीं, 200 रुपये का नुकसान हुआ। और यहां कटे तो कि मेरा कुछ भी नहीं, वो तो आश्रम का गया, मेरा क्या। तो यहां कटे, यहां कटे और यहां कटे, कटने कटने में कितना भेद दिखता है। जब चैतन्य परमात्मा की अनुभूति हो जाए, फिर यहां कटे या फिर यहां कटे, यह जागृति रहती है कि कटा मैं नहीं, मुझ में तो प्रतिबिंब पड़ा। जो सामने कटा उसका प्रतिबिंब मुझ में पड़ा। जैसे कांच का गिलास और सामने दर्पण हो और गिलास नीचे गिर करके फूट जाए, दर्पण नहीं फूट जाता गिलास के फूटने से। गिलास के फूटने का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है, मगर दर्पण की सत्ता, दर्पण का अस्तित्व गिलास के कारण नहीं। गिलास गिरा, फूटा, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, मगर दर्पण की सत्ता स्वयं के कारण। ज्ञानी को यह जागृति है, यह जागृति है। यह शरीर कटता है मगर मैं नहीं कटा। उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण यह कि गिलास नीचे गिरा, फूटा, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा। यह जो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, यह प्रमाण है। यदि दर्पण ही फूट जाता तो प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता। ऐसे ही यह शरीर कटा, तुम्हें पता चला कि शरीर कटा, हां कटा, उसका पता चला। इसका मतलब यह कि जिसे पता चला है वो नहीं कटा, इसलिए तो पता चला। और जो नहीं कटा, जिसे पता चला कि शरीर कटा, बस वही मैं हूं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व। फिर तुम किसी भी स्थिति में कहीं पर भी रहो, दुनिया देखती है तुम्हारे देह का परिवर्तन हुआ। यहां कुछ दिन के लिए तुम यहां मेहमान की भांति यहां रह लिए। यहां माने भुवनेश्वर में नहीं, यहां माने इस राख की दीवार के पड़ोस में कुछ समय के लिए। मगर जिस समय ऐसी मस्ती हो,
चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अपूर्व दशा प्रकट होगी भगवान, अपूर्व दशा प्रकट होगी। एक व्यक्ति जैसे एक कमरे में सो रहा, पहले कमरे में सो रहा है, उस व्यक्ति को वहां से उठाया माने चारों लोगों ने मिलकर के उठा करके दूसरे कमरे में ले गए। और उस व्यक्ति को फिर पूछो कि पहले कमरे में कैसा लग रहा था और दूसरे कमरे में कैसा लग रहा है, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि पहले कमरे में भी सो रहा था, दूसरे कमरे में भी सो रहा है। जब वो पहले कमरे में था तब भी वो पहले कमरे में नहीं था, तब भी वो नींद में था। दूसरे कमरे में है तब भी वो दूसरे कमरे में नहीं है, वो नींद में है। कमरा बदला है मगर वो कहीं पर भी नहीं, वो तो अपनी मस्ती में है। ऐसी ही ज्ञानी की दशा है कि इस शरीर में से दूसरे शरीर में जाए, कोई पूछे कैसा लग रहा है, अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मस्ती है, चैतन्य की अस्थि, अस्थि की मस्ती। ये मस्ती ही धर्म है। सुनने वाले बहुत हैं, समझने वाले कोई विरले, अनुभव करने वाले तो और कोई। तुम्हें होगी वह अनुभूति। इतनी जिज्ञासा उत्कंठा से दूर दूर से आप परमात्मा यहां पधारे हैं, यहां पधारे हैं। प्रति समय जागृति बनी रहे। यही जागृति किसी भी अवस्था में शरीर में नहीं हो। दर्पण में जैसे ही चेहरा दिखाई दे, दर्पण में एक बार तो देखते हैं, तुरंत जागृति, ये जो चेहरा दिखाई दिया ये मैं नहीं। दर्पण में जो चेहरा प्रतिबिंबित हुआ, ये जो प्रतिबिंबित हुआ वह मैं नहीं। और ये मैं नहीं, इसका पता जिसे चला यही मैं हूं। क्योंकि मुर्दे को दर्पण के सामने रखो, उसे कुछ भी पता नहीं। यही जागृति, चलते समय यह जागृति, चलने की क्रिया हो, एक एक कदम आगे बढ़े, गति हो, मगर गति के काल में भी स्थिरता की जागृति। कदम आगे बढ़ते हो मगर मैं चलने वाला नहीं, मैं अपने स्वभाव में स्थित चैतन्य तत्व। गति के काल में भी स्थिरता की जागृति। स्थिरता यही स्वभाव वाली दृष्टि है, यही स्वभाव वाली दृष्टि। जैसे गुड़ दुकान से घर पर लेकर आओ तो गुड़ यात्रा करता है। दुकानदार ने गुड़ दिया, गाड़ी में रखा, गाड़ी चल रही है, गुड़ भी यात्रा कर रहा है, गुड़ की यात्रा हो रही है। आया गुड़ घर पर, रसोई घर में गया, थाली में आया, हाथ में आया, मुंह में, पेट में, ये गुड़ की जो यात्रा हो रही है। गुड़ अस्थिर है। जब वो गाड़ी से गुड़ आता है घर की ओर, लगता है ये अस्थिर है, अस्थिर है, अस्थिर है। मगर एक दृष्टि ऐसी है कि जिस दृष्टि से देखने पर गुड़ स्थिर है, कि मीठा है, मीठा है, मीठा है, मीठा है, मीठा है। उसे स्वभाव से निकट जाकर के देखो तो गुड़ स्थिर है। ऐसी ही दृष्टि कि कदम आगे बढ़े मगर मैं चैतन्य स्वरूप में स्थिर, ये भगवान आत्मा। फिर गति के काल में भी स्थिरता की जागृति रह सकती है। ये जागृति ही धर्म है, ये जागृति परम धर्म है। प्रति समय यह जागृति रहे। पानी पिए, भोजन करे, कोई भी देह की क्रिया हो, उसमें यह जागृति, यह जागृति। जैसे पानी का गिलास हाथ में लिया, पानी पिया, उस समय इतनी दूरी का एहसास कि यह शरीर मैं नहीं हूं, यह क्रिया मेरी नहीं। जैसे हिमालय से गंगा नदी बहती, बंगाल की खाड़ी तक
गंगा नदी बहती जा रही है। मगर यदि मैं आपसे कहूं कि हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक जो गंगा नदी बह करके जा रही है, आपको पता है वो गंगा बह रही है वहां, आप कहोगे हमको क्या लेना देना, मैं अपने घर में हूं, बहती है तो बहने दो, गंगा बहती है बहने दो, मैं अपने घर में हूं। ज्ञानी को यह जागृति रहती है। पानी का गिलास लिया और पानी पी रहे, ये पानी यहां से मुंह से अंदर गया, ये ऐसा समझो कि हिमालय से गंगा का बहना शुरू हुआ, ये पेट बंगाल की खाड़ी की तरफ, ये गंगा बही, ये पानी बहा, मगर ज्ञानी को यह जागृति है कि गंगा जहां बह रही है वहां मैं नहीं हूं, मैं अपने चैतन्य के महल में वास करता हूं। पानी पीने की क्रिया में यह जागृति कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर की क्रिया ये मेरी क्रिया नहीं। 142 साधक सुनने के लिए बैठे और 143वां बोलने वाला, मगर यह जागृति कि 142, 1, 2, 3, 4, 142 में मैं कहीं नहीं, ऐसे ही 143वां जो है उसमें भी मैं नहीं, मैं अपने चैतन्य महल में। इस शरीर को ऐसा उतार करके रख देना, ये मैली चादर को ऐसे उतार करके रख देना। किसी के साथ में तुम बात करते हो, सामने वाला व्यक्ति और तुम्हें ऐसा कभी एहसास होता है कि ये दोनों कोई पराये हैं, जो सामने है वो भी मैं नहीं और यहां से जो बोल रहा है वो भी मैं नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। ये विचार कभी आता है? यदि ये विचार आए तो विचार से ही शुरुआत होती है। ये विचार करना प्रारंभ करो। यदि ये विचार शुरू हुआ तो विचार ही एक्शन में रूपांतरित होगा। बार 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 ये विचार आता है ना, वो विचार ही एक्शन बनता है। दौड़ने वाला जैसे दौड़ता है, कंपटीशन हो रही, 3 घंटे तक दौड़ा और आगे पहुंच करके उसने रिबिन को काटा, उसका पहला नंबर आया। रिबिन कटने में कितना समय लगा? कि 1 समय, मगर वो 1 समय में नहीं जीता, 1 सेकंड में नहीं जीता, वो 3 घंटे तक जो मेहनत चल रही थी वो शामिल है उसमें। रिबिन कटने में तो टाइम नहीं लगा, मगर दौड़ने में 3 घंटे लगे थे। ऐसा ही है, मोह के भाव का कटना, मोह का भाव छूटना, ये 1 समय में ही मोह का भाव छूट जाता है, मगर छूटने से पहले असंख्य समयों तक विचार चलता है, ये दौड़ चलती है। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ये तत्व विचार चलता है। ये तत्व विचार ही एक्शन बन जाता है। ये बार बार जो विचार, ये विचार ही एक्शन बन जाता है। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई। एक आदमी रोज सुबह गांव में रहता था, तो पेट साफ करने के लिए हाथ में लोटा लेकर के पानी भर के बाहर जाता था, बैठता था। जंगल जैसा था गांव के बाहर, वहां से भैंस निकलती थी, तो भैंस के जो सींग थे वो सींग ऐसे नीचे, उसे ये विचार आता। अब विचार भी कैसे कैसे लोगों को आ जाते हैं। उस आदमी को ये विचार आया कि इस भैंस के 2 सींग है, सींग के बीच में मेरा सिर फंस जाए तो क्या होगा। अब ये विचार आया, सिर फंस जाए तो क्या होगा, सिर फंस जाए तो क्या होगा। और एक दिन उसने सिर फंसाया तो भैंस ने उसे उछाल करके फेंक दिया
हड्डियां टूट गई। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, सुबह गया था, भैंस निकली तो भैंस के सींग में सिर घुसाया। डॉक्टर ने कहा भैंस के सिर में सींग घुसाया? सिर घुसाने से पहले सोचा नहीं? उस आदमी ने कहा सोचा, 6 महीने तक सोचा। सिर घुस जाए तो क्या होगा, सिर घुस जाए तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये 6 महीने तक सोचा, इतना सोचा, इतना सोचा कि वो सोचना 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 वही एक्शन बन गया। तो ऐसा ही ये स्वरूप है कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा। तुम सोचो तो सही, यदि तुम सोचोगे तो तुम परमात्मा हो जाओगे। ये विचार से ही तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा, क्योंकि तुम ऐसा ही वर्तन करोगे। फिर तुम्हें कोई भी व्यक्ति पुरुष न दिखाई देगा, परमात्मा दिखाई देगा पुरुष की मैली चादर के साथ में। परमात्मा दिखाई देगा स्त्री की मैली चादर के साथ में। कभी तुम्हें ऐसा लगता नहीं है? बाहर निकले थोड़ी देर और कीचड़ कपड़े पर आए, कपड़ा गंदा हो जाए तो कैसा लगता है? गंदा कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता। जल्दी से जल्दी ये कपड़ा उतर जाए, जल्दी से जल्दी उतर जाए। तुम्हें लगता नहीं है ये देह बंधन है? तुम्हें लगता नहीं है ये मैले कपड़े के साथ में अनंत काल से जी रहे हैं? और इतनी तन्मयता इस शरीर के साथ में। ये शरीर कैसा है ये महत्वपूर्ण नहीं, गोरा काला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही जन्म होता है, जन्म होते ही यही मैं, फिर कैसा भी वो शरीर, यही मैं। मुझे घटना अविस्मरण में आई। एक राजा के जीवन की यह घटना है। पूरे जीवन भर भोग विलास में ही बिताए थे। मृत्यु की घड़ी किसी ज्ञानी ने कहा उस राजा से कि 7 दिन बाकी है और मरकर के आपके ही महल में आपकी ही विस्टा में, टॉयलेट में, मल में आप कीड़े के रूप में जन्म लेंगे। अब जो राजा सिंहासन पर बैठा है और वो राजा ये सुने कि विस्टा में कीड़े के रूप में टॉयलेट में जन्म लेना पड़ेगा। 4 बेटे थे। 4 बेटों को बुलाया कि जैसे ही मैं यहां 7 दिन बाद मर जाऊं और टॉयलेट में लाल कीड़ा बनूं, मुझे मार देना। क्योंकि क्या तुम अपने पिताजी को लाल कीड़े के रूप में देखना चाहते हो? मुक्त कर देना, मुझे ऐसी जगह पर नहीं जीना। और 7 दिन पूरे होने की तैयारी, यहां राजा के मरने की तैयारी। राजा मरने की तैयारी और राजा के पास एक भी बेटा नहीं, चारों के चारों बेटे टॉयलेट में। कि जैसे ही ये राजा मरे, पिताजी मरे, टॉयलेट में लाल कीड़ा बने, मार देंगे। लाठी लेकर के चारों टॉयलेट में। और राजा की मृत्यु हुई, लाल कीड़ा जन्म लेता है और पहले बेटे ने जोर से लाठी मारी कि लाल कीड़ा उछल करके भागा। दूसरे ने मारी तो तीसरी ओर भागा, तीसरा मारने जाए तो चौथी ओर जाए। लाल कीड़ा पकड़ में नहीं आ रहा। वो कीड़ा ये कह रहा है मुझे मत मारो, मैं कीड़ा हूं। जो आत्मा, जो जीव राजा के शरीर में था, तब राजा के शरीर में इतना तन्मय था, इतना मोह था। वही जीव कीड़े के शरीर में चला जाए तो उसमें उतना ही मोह कम नहीं होता। क्योंकि दर्पण के बदलने से चेहरा थोड़ी बदल जाता है। शरीर के बदलने से आत्मा का जो मोह का भाव वो थोड़ी छूट जाता है।
मोह का भाव छोड़ने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। लंबी लंबी यात्रा के बाद हमें यह अवसर प्राप्त होता है, वरना यहां और भी लोग हैं, यहां और भी लोग काम करने वाले अड़ोस पड़ोस में होंगे, और तुम्हारा भी यहां आकर के बैठना कुछ बिरले को यह रुचि जगती है, वरना इस काल में अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हे चैतन्य परमात्मा, ये जो रुचि जगी, ये जो चिंगारी बुझने मत देना, बुझने मत देना। अभी ये जो भाव तुम्हारे अंतर में स्वयं की खोज करने का कि मैं कौन हूं, मैं कौन, इस शरीर में जो तन्मयता, ये क्या है? छोटे बच्चे को बचपन की एक घटना मुझे स्मरण में आई। स्कूल में एक बच्चा पढ़ने के लिए गया। अब स्कूल में तो बच्चे मस्ती भी करते हैं, मजाक करते हैं। मां ने 1 रुपया दिया था, तो 1 रुपये की एक बच्चे ने ली च्युइंगम। अब च्युइंगम को चबा चबा करके जितना रस ले सकते थे उतना रस ले लिया, और फिर क्या किया कि उस बच्चे ने च्युइंगम को, ऐसे ही सब बैठे ना आप, ऐसे ही वो बच्चे बैठे थे, तो उसने च्युइंगम अपने से आगे जो एक बच्चा बैठा था उसके बाल में चिपका दी। मजाक की, मस्ती की कि बाल में च्युइंगम चिपका दी। अब आगे जो बच्चा बैठा था उसने हाथ ऐसा घुमाया कि क्या, तो पता चला कि च्युइंगम है। गुस्सा आ गया, उसने पीछे जो बैठा था उस विद्यार्थी को जोर से चाटा मारा। ऐसी मस्ती करता है, ऐसा ऐसा बाल में हाथ लगाता है, ऐसी मस्ती करता है। बहुत गुस्सा है, तूने मुझे च्युइंगम क्यों चिपकाई, तूने मुझे च्युइंगम को क्यों चिपकाई। थोड़ी देर झगड़ा चलता रहा, फिर स्कूल खत्म हुई, तभी याद आया मां ने कहा था बेटा स्कूल से जब वापिस लौट तब बाल कटवा कर लाना। नाई की दुकान पर गया, बाल कटवा लिए। अब जो कटे हुए बाल पड़े हैं नीचे, उस बाल पर कोई च्युइंगम चिपकाए तो कुछ भी नहीं होता, मेरा नहीं है। अभी आधे घंटे पहले ये मेरा, और जैसे ही कटा अब ये मेरा नहीं। ये क्या है? बस यही मोह है। और ज्ञानी की दशा कैसी होती है? जैसे कटे हुए बाल नीचे पड़े हो, ऐसे ही ज्ञानी इस शरीर को पूरा आत्मा से कटा हुआ देखते हैं कि ये शरीर इतना कटा हुआ पड़ा हुआ है। जैसे कटे हुए बाल की भांति इस शरीर के परमाणु को ऐसे देख सकते हैं। ऐसी देखने की कला आप परमात्माओं को प्रकट हो सकेगी। तुम यहां आए हो, अब तुम बच न सकोगे, अब तुम्हें अनुभूति होगी, अब तुम्हें अनुभूति होगी। चैतन्य परमात्मा की निर्विकल्प अनुभूति होने पर यह जागृति सहज प्रकट होती है। शरीर के साथ में रह करके शरीर का पड़ोसी, जो मोह का भाव है, यहां वहां के परमाणुओं के मिलने से, परमाणुओं के बंधन से मैं कैसे वहां गया, मेरा अस्तित्व वहां कैसे गया, ये विचार करना।
शरीर की जो पकड़ है, बस वो पकड़ ही संसार है। और ये पक्का पता है कि ये बिखरने वाली है दीवार। जब ये दीवार बिखरने ही वाली है तो दीवार के बिखरने से पहले ही स्वरूप में डुबकी क्यों न लगे, अंतर्मुख क्यों न हो, आत्मा में लीन क्यों न हो। किसी को 2 साल बाद तो किसी को 4 साल बाद, किसी को 10 साल, 25-50 साल, और कितने। और अनंत काल के सामने 25 साल क्या होते हैं। तुम पड़ोसी हो, अभ्यास करो। अभ्यास माने पढ़ाई नहीं, अभ्यास माने ये चिंतन करो, ये चिंतन करो। एक एक वस्तु का मोह छोड़ने के लिए जाना न पड़ेगा। पति का मोह, पत्नी का मोह, पुत्र का मोह, परिवारजन का मोह, एक एक का मोह नहीं छोड़ना। यहां से ही शुरुआत हुई है, देह से ही, क्योंकि देह को ही स्वयं का रूप माना। यह देह में, इसलिए देह की उत्पत्ति जिससे हुई, शरीर जिससे उत्पन्न हुआ, उन्हें भी अपना माना कि ये मेरे माता पिता, क्योंकि ये शरीर में इतनी तन्मयता। शरीर से जो उत्पन्न हुआ उसमें माना ये मेरे बेटे बेटी। शरीर जिससे उत्पन्न हुआ उससे कोई और उत्पन्न हुआ, उसे माना कि ये मेरे भाई बहन। मगर जब शरीर ही मैं नहीं, तब फिर बाकी सब संबंध, ये सब संबंध गिर जाएंगे। ये अनुभूति, ये अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, देह में से निकलने से पहले तुम्हें ऐसी दशा प्रकट हो, देहातीत। इस देह में रह करके तुम्हें कभी ऐसा एहसास होता है? कभी तुम गेस्ट हाउस में ठहरते हो, गेस्ट हाउस में वहां की दीवार का रंग कैसा, क्या फर्क पड़ता है कि 1 दिन 2 दिन ठहर लिए, फिर तो छोड़ करके जाना है। ऐसा ही इस शरीर को तुम देख सको। इस शरीर एक गेस्ट हाउस है जिसमें गेस्ट रहता है, भगवान आत्मा ये गेस्ट है। और वो बाहर जो गेस्ट हाउस है, वो गेस्ट हाउस तो अच्छा है, क्योंकि वहां लिखा रहता है 12 बजे चेकआउट, 12 o'clock चेकआउट, वहां लिखा रहता है। ये गेस्ट हाउस ऐसा है एनी टाइम चेकआउट, पता नहीं कब निकलना पड़े। ये तैयारी, ये तैयारी। और फिर यही आत्म जागृति। तुम कहां हो ये महत्वपूर्ण नहीं, तुम जहां रहोगे ऐसी मस्ती में तुम रह सकोगे। इस शरीर के साथ जो पकड़ छूटी, फिर ये शरीर के परमाणुओं की बिखरने की स्थिति कैसे भी हो, तुम्हें कुछ भी ना होगा। यदि कोई व्यक्ति गाड़ी को पकड़ ले, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी, उस गाड़ी को पकड़ करके रखे और गाड़ी रुकती ही नहीं है, तो क्या होगा? वह व्यक्ति लवलुहान होगा, खून बहेगा, तड़पेगा, मरेगा, क्योंकि गाड़ी को छोड़ता नहीं, वो पकड़ नहीं छोड़ता। और यदि पकड़ छूट जाए और वह गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब चले, मगर इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पकड़ छोड़ दी है। वो गाड़ी तो रुकने वाली नहीं,
पकड़ छूट जाए तो फिर खुद का मरना न होगा, तड़पना न होगा। यह शरीर एक गाड़ी है जो छूटने ही वाली है, उसकी पकड़ न हो। पकड़ छूटे कि संसार छूटा, संसार छूटा। स्टेशन पर देखते हो ना, ट्रेन आती है, मगर स्टेशन यदि ट्रेन से मोह करे, ये चाहे स्टेशन की ट्रेन हमेशा रह जाए, ये संभव नहीं, क्योंकि पहले बहुत सी ट्रेन स्टेशन पर आई है और आने वाली है, तो ये ट्रेन नहीं रुकने वाली। स्टेशन पर ट्रेन आई है, स्टेशन पर ट्रेन आई है। आत्मा रूपी स्टेशन, स्थित स्टेशन, आत्मा जो सदाकाल स्वरूप में स्थित, उस स्टेशन पर यह ट्रेन आई है। ट्रेन की पकड़ न हो। आपने कभी कभी रेलवे स्टेशन पर सुना होगा, प्लीज माइंड द प्लेटफॉर्म गैप। स्टेशन पर ट्रेन आई है, फिर भी वो कहते हैं कि स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म और ट्रेन, उसके बीच में एक गैप है, उस गैप को देखना, तब तुम देख सकोगे कि ट्रेन स्टेशन पर आई ही नहीं है, पटरी पर है, स्टेशन पर तो आई ही नहीं है। और तुम देख सकोगे कि यह शरीर आत्मा के पास आया ही नहीं, दोनों के बीच में वो जो गैप, उस गैप को तुम देख सकोगे। उस गैप को देख लेना, बस इसी का नाम धर्म है। यह धर्म तुम्हें प्रकट होगा, यह धर्म तुम्हें प्रकट होगा। हे चैतन्य परमात्मा, तुम गैप को देख सको, तुम गैप को देख सको। लंबे काल से मेरा सपना था इस स्थान पर आने का। खास करके मैंने पूरी पृथ्वी में 144 देशों की जहां जहां यात्रा की, कोई मुझे पूछता कि अब क्या बाकी बचा। दुनिया का नक्शा आंख बंद करके दुनिया के नक्शे पर उंगली रखो, ऐसी कोई जगह जमीन न होगी जिस जमीन पर मैंने पैर न रखा। मगर कुछ जमीन परदेश में कहीं बाकी नहीं बचती, मगर जब भारत को उठाते तो भारत में बहुत कुछ बाकी रह गया था। ओडिशा उसमें था कि मैं आज अब यहां आ गया, अधूरा था जो आपके साथ में मेरे ऋणानुबंध बाकी थे। और कल जब मैं यहां आया तब मुझे पता चला कि क्या मैं 144 देश में गया, मगर कुछ अधूरा रह जाता यदि यहां नहीं आता तो। आप लोगों की भक्ति, आप लोगों का भाव, आप लोगों की तमन्ना, उत्कंठा, जिज्ञासा, तत्वों को समझने की, पाने की, जी करता है यही ठहर जाओ और आपकी जिज्ञासा पूर्ण हो, आपका ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। सूरज से सूरज प्रकाशित नहीं होता, सूरज से दूसरा सूरज नहीं होता, मगर एक जलते हुए दिए से न जलता हुआ दिया प्रज्वलित हो सकता है। भगवान तो इस काल में नहीं, तीर्थंकर परमात्मा अभी यहां नहीं, सूर्य अभी यहां नहीं। जब सूर्य नहीं तब हम क्या करते हैं? सूर्यास्त होने के बाद में हम दिया जलाते हैं। अंधेरे में दिया काम में आता है, जलता हुआ दिया मार्ग को देखने में उपयोगी होता है। सूर्य तो अस्त हुआ। इस कलिकाल में, कलि युग में तीर्थंकर परमात्मा का जहां योग नहीं, हमें जलते हुए दीपक मिले। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, ये जलते हुए दीपक हमें मिले। उनकी जलती हुई ज्योति के निकट जाकर हम भी अपने ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करें। यही भावना हम पाते हैं, जरूर होगी आप परमात्मा को यह अनुभूति, और फिर आपको और आगे काम करना है। फिर उसी जलती हुई आपकी ज्योति से और दीपकों को प्रज्वलित करना है। यह परंपरा रुकने वाली नहीं, यह परंपरा चलेगी।
तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर तुम रहो, त्रिभुवन में कहीं पर भी तुम रहो, तीन लोक है, तीन भुवन है, त्रिभुवन में तुम कहीं पर भी रहो, मगर तुम्हें यह जागृति रहे कि मैं परमात्मा, मैं ईश्वर। तीन भुवन में कहीं पर भी यह जागृति रहे, मैं ईश्वर। यही भुवनेश्वर में होने वाले सत्संग का लाभ है कि तीन भुवन में किसी भी प्रदेश पर मैं ईश्वर, यह जागृति रहे, बस भुवनेश्वर आना सफल हुआ। मुसाफिर थोड़ी देर के लिए ठहर लिया यहां आपके साथ, यहां ठहरने योग्य कुछ भी नहीं, जल्दी जल्दी निकलना। अधिकार जो जमाया है, अधिकार, तैयारी अंतर से प्रकट हो, अधिकार छोड़ो, पराये पर अधिकार जमाया। जड़ परमाणु, ये जड़ परमाणु का पिंड, ये शरीर, उस पर अधिकार जमाया। ये मेरा, ये शरीर ये मेरा, यदि ये मेरा तो ये उंगली ऐसी मुड़ती है, ये किसका शरीर कि मेरा है तो ऐसे मुड़ती है, ऐसी क्यों नहीं मुड़ जाती? मोड़ करके बताओ। तुम कहते हो कि तुम्हारा है तो तुम्हारा है तो तुम्हारा मानना चाहिए, उसको झुकाओ, क्यों नहीं झुकती? उसमें मेरा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये भ्रम है कि ये मैं। इस भ्रम में से बाहर निकलना, यही चैतन्य की बस्ती है भगवान, चैतन्य परमात्मा की बस्ती, यही चैतन्य परमात्मा। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं परमात्मा। और मैं यदि किसी व्यक्ति को पूछूं, अभी मैं यहां किसी को पूछूं कि तुम्हारा वजन कितना, तुमने कहा 81 किलो, 81 किलोग्राम। अपन बोलते ना आई एम 81, 81 किलो का। जब सुनते हैं ना कि मैं परमात्मा हूं, तब भी अंदर में तो यही पड़ा है 81 किलो का जो है वही मैं हूं। वो मान्यता में पड़ा है, वो मान्यता में से छूटना उसका नाम धर्म है। वाणी में नहीं, सुनने में नहीं, श्रद्धा में वो छूट जाना कि मैं 81 किलो का ये जो दे वो मैं नहीं। क्योंकि उसमें क्या, तुम जरा विचार करो, हमारी मान्यता पर विचार करो। अभी क्या माना, मैं 81 किलो का हूं, 81 किलो का हूं, और पेट में मैल भरा पड़ा, गए पेट साफ करने गए, कचरा पेट में से निकल गया, फिर बाहर आकर के वजन किया, कितना वजन हुआ कि 80। अभी क्या मानते हो कि मैं कितना, मैं 80 किलो, मैं 80 किलो। अभी थोड़ी देर पहले क्या मानते थे, मैं 81 किलो। माने थोड़ी देर पहले वो जो 1 किलो गया ना, उसमें ये मानते थे कि वो मैं हूं, क्योंकि अभी 81 था, अभी 80 हो गया, मैं 81, मैं 81। क्या वो कचरा में हूं? और हूं मैं परमात्मा, परमात्मा होकर के उस कचरे में मानता हूं कि मैं कचरा। यही संसार, यही मिथ्यात्व, यही अज्ञान, और उसमें से बाहर निकलने का नाम धर्म। कि मैं 81 में भी नहीं, मैं 80 में भी नहीं, मेरा वजन ही नहीं है, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं। शरीर से पार, शरीर से पार।
ऐसा है ये मोह का भाव छूटने का अर्थ यह है कि सत्ता, जो चैतन्य सत्ता है ना, उस सत्ता में इतना एकत्व हुआ कि फिर परमाणु की पकड़ मिट गई, परमाणु की पकड़ छूट गई। ये सब परमाणु, ये परमाणु की पकड़ छूट गई। ऐसा फिर तुम जहां देखो वहां तुम्हें वही दिखाई दे। मैं अफ्रीका में था, अफ्रीका में मुझे सूरज और चांद दिखाई दिया। मैं अमेरिका में था, अमेरिका में मुझे सूरज और चांद दिखाई दिया। वो सूरज चांद कोई दूसरे नहीं थे, वही सूरज जो मैंने अमेरिका में देखा वही मैंने अफ्रीका में देखा। जो सूरज, जो चांद मैंने अमेरिका में देखा, वही चांद मैंने अफ्रीका में देखा। ऐसे ही गोरी चमड़ी, काली चमड़ी, अमेरिका में जो परमात्मा दिखाई दिया वही परमात्मा स्वरूप मुझे अफ्रीका की काली चमड़ी में दिखाई दिया। वही स्वरूप, वो जो दृष्टि है, चमड़ी से पार परमात्मा रूप में देखने वाली दृष्टि, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। ये दृष्टि ही धर्म है। ये धर्म आप परमात्माओं को प्रकट हो, परमात्मा को प्रकट हो। पृथ्वी के जो परमाणु हैं, पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी को लौटाने होंगे। किसी का उधार लिया, वापस लौटाना होगा। और वही इस शरीर के परमाणु, ये पृथ्वी के परमाणु, ये मिट्टी के परमाणु, उसे वापस लौटाने की तैयारी और अंतर्मुख होना, अंतर्मुख होना। शरीर की स्थिति आपकी कैसी है ये महत्वपूर्ण नहीं। सांस लेते हैं, सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, इस पर ज्यादा जोर मत देना। देह, शरीर नीचे बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, उस पर जोर मत देना। यह आत्मा की अनुभूति ऐसी है जैसे तुमने बर्फी का टुकड़ा लिया और बर्फी का टुकड़ा मुंह में रखा, जीभ पर आया कि तुम नीचे बैठे हो कि कुर्सी पर बैठे हो, वो विकल्प ही नहीं, वो भाव ही नहीं, सिर्फ अनुभूति, मीठा। ऐसे ही शरीर बैठा है नीचे या ऊपर, शरीर स्त्री का या पुरुष का, शरीर की स्थिति कैसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतनी अनुभूति कि ज्ञान मात्र, सत्ता मात्र, यही मैं हूं। एक अटैचमेंट, एकत्व, अपनत्व, मैंपना स्थापित होना, यही आत्मा की अनुभूति, यही सम्यक्त्व, यही धर्म, यही धर्म। जितना एकत्व इस शरीर में है उतना एकत्व आत्मा में, यही मैं। फिर इस शरीर के साथ में जो भी वर्तन होगा तुम्हें वो दूर दिखाई देगा। तुम्हें वो इतना न्यारा दिखाई देगा। एक दूसरों के म्यान को ही देखते हैं, तलवार तो दिखाई ही नहीं देती। और जब तलवार उपयोग में आती है तब म्यान से अलग हो जाती है। ऐसा ही कि ये भगवान आत्मा जब उपयोग में आता है
जब अनुभव में आता है तब देह से पार हो जाता है, म्यान से अलग हो जाता है। अलग हो जाता है माने शरीर में से निकल जाता है, ऐसा नहीं, वो शरीर में रह करके ही वो शरीर की ओर ध्यान ही नहीं होता, और इतनी एकाग्रता और स्थिरता, जैसे तुमने विचरण किया, तुम यात्रा करके आए, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम परदेश की यात्रा करके आओ, अमेरिका की यात्रा करके आओ, और तुम ऐसे देश में, ऐसे गांव में जहां कीचड़, गंदगी, ये सब तुम देखो, तुम्हें कैसा लगे? अरे वहां कितना निर्मल साफ, और कहां आ गया मैं, यहां कहां था और कहां आ गया। जब चैतन्य तत्वों में तुमने विचरण किया, वहां अनुभव हुआ, अनुभूति के बाद में तुम्हें पता चला, अरे ये शरीर, अरे मैं कहां था और कहां आ गया, ये ध्यान कहां गया मेरा, अभी था ध्यान आत्मा में, ऐसे चैतन्य में, और यहां कहां। फिर तुम्हें तड़प जगेगी ऐसी कि अब कब मैं डुबकी लगाऊं, कब मैं डुबकी लगाऊं। और जब तुम डुबकी लगाओगे उस समय ही तो दशा न्यारी होगी। सागर की गहराई में डुबकी लगाने वाले को देखा है? समुद्र के तल पर जाकर के डुबकी लगाने वाला, कपड़ा तो किनारे पर छूट जाता है, कपड़ा पहन करके सागर की गहराई में डुबकी नहीं लगी, कपड़ा तो किनारे पर छूट जाता है, कपड़ा किनारे पर छूट गया और सागर की गहराई में डुबकी लगी और मोती लेकर के आ गया। ऐसा ही है कि यह शरीर कपड़ा, जब चैतन्य परमात्मा के सागर में डुबकी लगती है तब शरीर का कपड़ा तो बाहरी किनारे पर ही रह जाता है और अतीन्द्रिय आनंद के मोती प्राप्त होते हैं। मोती सहज ही हाथ लग जाते हैं। और हां, जब तुम डुबकी लगाओगे सागर में, दुनिया को न दिखाई देगा, दुनिया को तुम्हारे कपड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दुनिया किनारे पर है। किनारे पर जो है उन्हें तो किनारे पर जो आपका कपड़ा पड़ा है वही दिखाई देगा, आप तो सागर की गहराई में हो। हम ज्ञानी को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि ज्ञानी तो सागर की गहराई में, हम किनारे पर खड़े रहते हैं। कैसे परिचय होगा ज्ञानी से? और किनारे पर भी ज्ञानी के कपड़े को नहीं, ये जो तस्वीर देखते हो ये ज्ञानी नहीं, ज्ञानी का कपड़ा, और कपड़ा भी नहीं, कपड़े की तस्वीर। ज्ञानी तो दिखते ही नहीं। तुम्हें उनसे मिलना है, उनसे परिचय करना है, अंतर्मुख हो। और वो तब हो सकोगे जब तुम पूरी तरह से उब जाओ, उब जाओ। इतना बोध हो अनित्यता की, असारता का। इतने घायल होकर के यहां बैठो। घायल होकर के बैठना जरूरी है। आंख को हाथ लगाने के बाद में बच्चा आपके पास जाता नहीं, वो बोध कि यहां अब पास जाने के लिए अब कुछ भी नहीं। ऐसे ही तुम घायल होकर के बैठो। बहुत भोगा, बहुत भोगा, बहुत तड़पा, बहुत ठोकर खाई। ये घायल का मार्ग है, ये दीवानों का मार्ग है। घायल होकर के दीवाना हो जाए। मस्ती, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है ये मैं नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूं कि मैं चैतन्य परमात्मा, और जो सोचने वाला भी चैतन्य परमात्मा। आपके इस
प्रांत में, उड़ीसा में मुझे यहाँ अत्यंत प्रेम और वात्सल्य से आप समस्त परमात्माओं ने मुझे आमंत्रण दिया। स्वामी जी का अनहद प्रेम वात्सल्य, जिनकी बदौलत मुझे यहाँ आने का अंतर से ये भाव आया। मैं ऋणी हूँ आप समस्त परमात्माओं का। आप परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय व्यर्थ में न बीता, सत्संग में रहा। आपका ऋण रहा मुझ पर। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।